एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट को लगाया करो, आप ये देखा करो कि आपका लेवल क्या चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, आपके जैसे हमारे जो वीडियो रहता है उसमें लगभग 15 प्रश्न रहते हैं एक वीडियो में। आप ये देखा करो कि हमारे 15 में से कितने नंबर आए, और हमारा वीडियो लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्रम से लगाया करो। अगर आपका कोई सा टॉपिक कमज़ोर है तो आप चैनल पर जाया करो, प्लेलिस्ट से उस टॉपिक के सारे वीडियो देख लिया करो, आपके सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये समय और कार्य का क्वेश्चन है। देखो उसने बोला है कि एक आदमी करता है तब भी 55 दिन लगते हैं, अथवा मतलब वही काम है दो औरतें करती हैं तब भी 55 दिन लगते हैं, अथवा तीन लड़के करते हैं तब भी कितने दिन लगते हैं? 55। यहाँ तक ठीक है। अब 1m इंटू 55 बराबर 2w इंटू 55 बराबर 3b इंटू 55। देखो 55 से 55 कट गया, क्या बचा? 1m बराबर 2w बराबर 3b। अब क्या इनकी क्षमता का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से लिख जाता है तो अनुपात कैसे करते हैं? संख्याओं का एलसीएम लेके भाग दे देते हैं। संख्याओं का एलसीएम लेकर भाग देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा तो 6 का भाग दे दिया, 6 6 6। 2 से 3 बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, तो m की वैल्यू तो आ गई 6 और w की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो 1 इंटू एम की वैल्यू 6 इंटू 55 बराबर 330 कुल कार्य आ गया। ठीक है, ये करवाना किन से है? उसने बोला है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के से। एक एक की वैल्यू कितना है? 6 और 3 9 2 11। ठीक है, तो 330 बटे 11, 11 3 33, तो 30 दिन में कर लेंगे। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है? देखो ए कितने में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। जो भरता है उसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाना। बोला जबकि बी इसमें से 5 लीटर, तो बी के ऊपर लीटर लगाया है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें से पानी बाहर निकालता है, मतलब माइनस। लीटर को ऊपर लिख देना है जो पानी निकाले। फिर बोला है कि दोनों पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल जाने पर, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 मिनट में। अब ध्यान से समझो, 20 और 100 का एलसीएम लिया 100, 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। ठीक है, ए की क्षमता तो आ गई 5 और ए और बी की क्षमता आ गई 4, तो 5 में से 4 को घटा दिया तो बी की क्षमता कितनी आ गई? सॉरी 100 एकम 100। ठीक है, तो 5 में से 1 को घटा दिया तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। अब 4 से 100 में भाग दे दिया तो बी का समय कितना आ गया? 25। बी का समय कितना आ गया? 25। अब ध्यान रखना है कि जिसके साथ लीटर लगा है उसी के समय से गुणा कर देना, इसको डार्क करना। तो 25 इंटू 5। देखो ये 100 मिनट थे और ये 20 मिनट थे। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड लिखा है, तो अब इस सेकंड के लिए ये 60 का गुणा और कर दिया, ये मिनट में आ गया, फिर ये सेकंड में बदल दिया। 25 पंजे 125 गुणे 60, तो 0 5 6 30 की 0, हासिल की 3, 12 6 72 और 3 75, तो कितना आ गया? 7500 लीटर। ये डी ऑप्शन सही है। अगर आपको समझने में कुछ समस्या हुई हो इन दोनों क्वेश्चनों को, मतलब आपके पाइप और टंकी कंप्लीट नहीं है
और पाइप और टंकी कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल से जाके उनको कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक को समझाना संभव नहीं है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। उन टॉपिकों में पूरी उनकी परिभाषा, क्वेश्चन, सारी चीजें समझाएं। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो देखो, एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है कि अभिष्ट दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समयांतर। ठीक है, समयांतर। अब समयांतर में एक बात ध्यान रखना है कि अगर समान समय होता है ना, समान तो माइनस करना है, ठीक है, और विपरीत होता है तो प्लस करना है। आप बोले सर समान कैसे और विपरीत कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि लेट विलंब, तो ये एक जैसे आ गए तो यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा। अगर यहाँ बोलता विलंब और यहाँ बोलता कि जल्दी, तो यहाँ प्लस लेते, मतलब एक जैसे आ जाएंगे तो माइनस और अलग अलग आएंगे तो प्लस। ठीक है, अब चालों का गुणनफल, चाल कितनी थी? 5 और 6, तो 5 × 6। चालों का अंतर 5 और 6 में 1 का अंतर है, इंटू समयांतर, तो 30 मिनट और 5 मिनट कौन सा लेंगे समय? माइनस का, 30 - 5। ये मिनट थे और ये घंटे थे, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग। ये कितना हो गया? 30 × 25/60, तो 30 दूना 60, 25 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5 किलोमीटर। तो ये डी ऑप्शन सही। ठीक है, मैं आपसे वापस कह रहा हूं कि अगर आपका कोई सा टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, है ना? ठीक है, क्योंकि ये हमारे 111वें नंबर का वीडियो है मैथ्स का यूट्यूब पे, और वैसे तो 515 वीडियो डल चुके हैं। हमने मैथ्स के जो वीडियो बनाए हैं वो पार्ट वाइज बनाए हैं, टाइप वाइज बनाए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे जितने भी पार्ट हैं उन सब में वो टॉपिक कंप्लीट है और क्रम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? अब आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कि जब गाड़ी रुक रुक कर चलती है, जब गाड़ी रुक रुक कर चलती है, ठीक है, पूछा क्या है? समय, तो समय बराबर होता है चालों का अंतर बटे नियत चाल। एक घंटे में आंसर आता। ठीक है, चालों का अंतर 90 और 80 में कितने का अंतर हो गया? 10, और नियत चाल मतलब वो बिना रुके उसकी फिक्स चाल कितनी थी? 90 थी, तो ये आ गया 1/9 घंटे। अब उसने पूछा गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, तो मिनट में बदल देती हैं, 60 का गुणा कर दिया, 60/9, 3 से काट दिया 20 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 20 में 3 से भाग दे दिया तो 6 थी 18, 2, 6 सही 2/3, तो ये बी ऑप्शन सही है। तो ये फॉर्मूले जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकंड लेता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? देखो, एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपसे धारा के विपरीत बोलता है, धारा के विपरीत, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि B-S की बात हो रही है। B मतलब बोट, मतलब नाव, S मतलब स्ट्रीम, मतलब धारा। ठीक है, तो धारा के विपरीत मतलब B-S। कितनी दूरी? 750 मीटर की दूरी वो 675 सेकंड में चल लेता है। ये दूरी
बटे समय, ये क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिख रहे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, 5 से काट दिया 15 बार 150, 15 से काट दिया 10 बार और 15 चौक 60 और 15 5 75, 9 से काट दिया 9 दूना 18, 9 पंजा 45, 5 दूना 10, तो कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये पहले बी माइनस एस धारा के विपरीत गया है, तो अब फिर लौटेगा कैसे, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बी प्लस एस। दूरी तो वही है 750 मीटर। समय कितना लग रहा है, 7 मिनट। मीटर के साथ क्या होता है, सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 7 मिनट में 420 सेकंड हो गए और आधे मिनट में 30 सेकंड हो गए, मतलब कितने हो गए, 450 सेकंड। अब इंटू 18/5, 0 से 0 कट गई, 5 से काट दिया 15 बार, 15 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 6 बार। देखो आप काटा पीटी किया करो और बोला करो। अब देखो क्या पूछा है, तैराक की चाल, तैराक मतलब बी। ठीक है, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, ये एस से एस कट गया, 2b बराबर कितना हो गया, 6 और 4 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी ऑप्शन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है मिश्रण का। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। ठीक है, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, फिर मेथड भी बता दूंगा। सबसे पहले आपने ये 20 लिखा और उसके आगे 20% लाभ था, जो लाभ लिख दिया कि 20% लाभ था, इसके आगे 100% लिख देना है। तो 20 एकम 20 और 20 5 100, तो दूध कितना है 5 और पानी कितना है 1, मतलब 5:1 के, तो ये बी ऑप्शन सही है। अब देखो बड़ा मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, हमने दूध का क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपये और पानी का क्रय मूल्य रहेगा 0। अब उसने हमें बीच की टोटल इकाई चाहिए मिश्रण निकालने के लिए। ठीक है, उसने बोला है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% लाभ हो, मतलब 1 रुपये में जब बेचा है तब 20% लाभ हो, मतलब 120% कितना है, 1 रुपये। 1% कितना हो जाएगा, 1/120। हमें चाहिए क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 20 500, 20 छक्के 100, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5/6 टोटल। 5/6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/6, और 1 में से 5/6 जाएंगे तो 1 माइनस 5/, ऐसे घटाते हैं इधर और इधर। 5/6, 6 एकम 6, 6 में से 5 गए 1/6, 6 से 6 कट गया तो 5:1। यही हमारे यहाँ आंसर था। ठीक है, तो बड़ा मेथड भी जान लिया, छोटा भी जान लिया। ऐसे ही आप मिश्रण के पूरे क्वेश्चन लगाना। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे। अगर कंप्लीट नहीं है तो आप पहले टॉपिक भी कंप्लीट करना और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना। ये 18वां नंबर का चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये हो जाता है, वह धन कितना है। देखो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन कितना हो रहा है 2200, जिसमें मूलधन होगा और कितने साल में हो रहा था, 2 साल, तो मतलब 2 साल का ब्याज होगा। फिर 2300 हो रहा है तो मूलधन होगा और 3 साल का ब्याज होगा। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई। बड़े में से छोटा 2300 में से 2200 हो गई, तो 100 रुपये बराबर मूलधन से मूलधन घट गया, 2 में से 1 को घटा रहे ना, 3 ब्याज में से 2 ब्याज गए तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 100। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो 2 साल का कितना हो जाएगा 200। 2200 में से 200 जाएंगे तो 2000 क्या आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 वर्ष बाद दे, मतलब आपको 3 साल बाद देना है, 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछा, किस्त, तो आपको ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज की किस्त का फॉर्मूला होता है किस्त बराबर दे ऋण इंटू 100 अपॉन 100t प्लस
आर टी टी माइनस 1/2। ठीक है, दे ऋण हमारे पास कितना है 1092 इंटू 100/100 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 12 दर है और 3 का गुणा हो जाएगा तो 12 थी 36। समय 3 साल है, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग जाएगा तो खत्म कहानी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1092 इंटू 100/336। देखो 4 से काट दें हम 25 बार, 4 8 32 और 4 चौक 16, 12 सत्ते 84, 12 नम्मा 108, 12 कम 12, 13 7 91, 25 थी 75 की, 5 हासुल की 7, 25 से कम 25 और 7 32। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा 325 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज ₹22 हो तथा ₹22 का साधारण ब्याज Z रुपए हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो मूलधन कितना है x रुपए, दर कितना मान ली r और समय कितना मान लिया t/100 बराबर क्या होता है ब्याज, तो ब्याज कितना मिला ₹22। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब बोला है ₹22 का साधारण ब्याज Z रुपए, साधारण ब्याज तो Z है और मूलधन कितना है बाय और दर R ही है, समय T है बटे 100। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। हमने 1 में 2 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा Y/Z बराबर x इंटू आर इंटू टी बटे 100 बटे y इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये 100 से 100 कट गया, RT से RT कट गया तो Y/Z बराबर क्या बचा x/y। इसको इधर भेज देंगे तो y² बराबर ZX। तो ये डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, ब्याज की एक ही दर पर 5000 रुपये पर 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 72 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ 2 वर्षों के CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI मतलब साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। अब अंतर तो हमें कितना दे रखा है 72, P हमें ज्ञात करना है, P भी हमारे पास दे रखा है 5000, R हमें ज्ञात करना है तो R²/100 इंटू 100। तो ये 3 0 से ये 2 3 0, 5 दूना 10, 72 दूना हो जाएगा 144 बराबर R²। तो 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 12% क्या आ गई R। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12% क्या आ जाएगी दर। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 15.25 रुपये है, वह धनराशि कितनी। देखो 2 और 3 वर्ष के ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको इन दोनों के फॉर्मूले याद रखना है कि 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर होता है PR² 300 प्लस R/100 का क्यूब। ठीक है, अब अंतर कितना दे रखा है 15.25, अंतर बराबर P हमें ज्ञात करना है, R 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 300 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 305 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, दोनों के 2 वर्ष का फॉर्मूला भी याद रखना है, 3 वर्ष का भी याद रखना है, यही पेपर में ज़्यादा आते हैं। पॉइंट हटाया 2 0, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 305 से 1525 5 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100, 405 2000, तो 2000 रुपये। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रधन 1331 रुपये हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही हो। देखो फॉर्मूला क्या रहता है, ए बराबर मिश्रधन के साथ में P 1 प्लस R/100 की पावर n। अब ए की वैल्यू तो कितनी है 1331,
पी की वैल्यू कितनी है 1000, 1 प्लस दर कितनी है 20/100 की पावर n। ठीक है, अब बोला है कि छमाही में दर में 2 से भाग देते हैं, दे दिया, समय में 2 से गुणा करते हैं, 2 से 20 10 बार में कट गया, 0 से 0 कट गया, ये गुणे की संख्या बटे में चली जाती, तो 1331/1000 बराबर 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर में 2n। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 11/10 का क्यूब, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर 11/10 की पावर में 2n। इससे ये कट गया तो 3 बराबर 2n, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 सही 1/2 बराबर n, 1.5 साल। तो ये बी ऑप्शन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार पार्क की परिमाप 6 किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। देखो परिमाप, आयत की परिमाप क्या होता है 2a + b बराबर कितना दे रखा है 6, 2 से कट गया 3, मतलब a + b की वैल्यू कितना है 3। अब क्षेत्रफल क्या होता है a × b की वैल्यू कितना है 2, तो अब 2 कब आएगी जब 1 और 2 का गुणा होगा तब 2 आएगी। अब एक इससे हमने इसको देखा कि 1 और 2 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर पूछा है, तो अंतर 1 और 2 में कितने का अंतर है 1 का अंतर। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन। अच्छी सोच रखना है ना। ठीक है, फटाफट सोच ले। अब उसने बोला है अगला प्रश्न, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो 450 में बेचा है तो 25% की हानि हुई, मतलब 75% कितना है 450, 1% कितना हो जाएगा 450/75। हमें कितना लाभ चाहिए 25% का लाभ, मतलब 125। ठीक है, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 3 15 45, 15 5 75, तो कितना आ जाएगा 750। ठीक है, अगला प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया पास कराने वाला। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने। देखो आपको ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ दोनों बंदों को पास कराना है। ठीक है, ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए। देखो 30% अंक प्राप्त कर रहा था, 5 से फेल हो गया तो 5 जोड़ दिए तो ये पास हो गया। इसने 40% अंक प्राप्त किए थे, 10 ज़्यादा तो घटा लिए, ये सिर्फ पास हो गया। हमें सिर्फ पास कराना है। जो कम अंक लाएगा उसको जोड़ देंगे पास हो जाएगा, जो ज़्यादा लाएगा घटा देंगे पास हो जाएगा, सिर्फ बराबर हो जाएंगे। अब 40% में से 30% गए तो 10%, और ये 10 इधर जुड़ गया तो 10% की वैल्यू कितना है 15, तो 100% कितना हो जाएगा, 1 0 इधर बढ़ाई तो 1 0 इधर 150, मतलब पूर्णांक कितने का था 150। पूछा है कि पास होने के लिए आवश्यक अंक, यहाँ वैल्यू रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, तो 150 × 30/100 + 5, इतने पर पास हुआ है 30% और 5 पे, 2 0 से 2 0, 15 थी 45 और 5 50 अंक पे वो पास हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, 15 क्वेश्चन लेते हैं हम और लगभग आधे घंटे में, कई वीडियो आधे घंटे के पहुंच जाते हैं, नहीं 25 मिनट में ही कंप्लीट हो जाते हैं। सारे टॉपिकों से लेते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट को हल करवाते हैं और उनके क्वेश्चन भी जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल से टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपके मेरे वीडियो प्रैक्टिस सेट डाटा सब कंटेंट अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो। देखो हमारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई भी बातचीत नहीं होती है, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होता, आप वीडियो कोई सा भी खोल के देखना। तो फिर मिलते कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।